नीतीश दिखाएंगे इंडिया की ताकत, बिहार में एक मंच पर दिखेगा विपक्ष, शक्ति प्रदर्शन से मोदी लहर पर अटैक। लोकसभा चुनावों को लेकर इंडिया में भले ही सीट बंटवारा नहीं हुआ हो, पर नीतीश कुमार पूरे एक्शन मोड में है। वैसे भी आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर विपक्षी एकता के जनक नीतीश कुमार ही हैं और उनसे यह उपलब्धि कोई छीन नहीं सकता। इसी कड़ी में बिहार अब नीतीश कुमार की मौजूदगी में विपक्षी एकता का बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। जाहिर सी बात है कि अगर बिहार में विपक्षी नेता एक मंच पर आकर शक्ति प्रदर्शन करेंगे तो उससे देश को भी बड़ा संदेश जाएगा। ऐसे में आइए हम इस वीडियो में बिहार में इंडिया के शक्ति प्रदर्शन का जिक्र करेंगे, साथ ही यह भी देखेंगे कि कैसे 2024 में नीतीश कुमार मोदी लहर के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गए। इन मुद्दों पर चर्चा सुनने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनावों में बीजेपी को जहां एक बार फिर मोदी मैजिक पर पूरा भरोसा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी इस बार नीतीश कुमार की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। इसी कड़ी में बिहार में अब विपक्षी गठबंधन इंडिया का बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। दरअसल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली आयोजित करने जा रही है। वहीं अब खबर यह भी आ रही है कि इस रैली में नीतीश कुमार भी विपक्षी एकता को मजबूत करते नजर आएंगे। देखें तो इस रैली में नीतीश कुमार की मौजूदगी ही इतना बताने के लिए काफी है कि 2 नवंबर को जनता का कितना बड़ा हुजूम उमड़ कर रैली में आ सकता है, जिसकी वजह से बीजेपी की नींद हराम हो सकती है। वैसे भी नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि उन्हें किसी पद का लोभ नहीं है। उन्होंने ऐसा कई बार कहा कि उनका बस एक ही मिशन है, देश को बीजेपी से मुक्त करना। देखें तो एनडीए से अलग होने के साथ ही नीतीश कुमार अपने मिशन में जुट गए हैं, जिनमें उन्हें अभी तक बड़ी सफलता मिली है। हालांकि इन सब के बाद भी इंडिया गठबंधन के नेताओं की कोई बड़ी रैली नहीं हुई जिससे जनता को भी बड़ा संदेश मिल सके, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसका जनक भी बिहार ही होगा। देखें तो बिहार असंभव काम को संभव करता रहा है। वही राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार ने भी विपक्ष को एकजुट करने के असंभव काम को संभव किया। अब जबकि विपक्ष एकजुट होकर रैली नहीं कर पा रहा है, तो नीतीश कुमार की मौजूदगी में बिहार में यह भी कारनामा होता दिख रहा है। वैसे भी सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह से इंडिया की एकता पर सवाल उठ रहे हैं, साथ ही पीएम फेस को लेकर भी विरोधी लगातार निशाना साध रहे हैं, इसको देखते हुए यह रैली जनता के लिए भी बड़ा संदेश साबित हो सकता है कि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है और इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है। बता दें कि इस रैली में शामिल होने के लिए भाजपा ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राजद के राज्य अध्यक्ष जगदानंद सिंह, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को भी आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनावों को देखते हुए अगर विपक्ष के दिग्गज नेताओं का यह जमावड़ा एक मंच पर आता है तो इससे विरोधियों की धड़कनें बढ़ सकती है। वैसे अगर बात भाजपा की करें तो पार्टी के लिए मोदी ही अभी सबसे बड़ी ताकत है या फिर कमजोरी है। वहीं अगर एनडीए का भी जिक्र करें तो जिस तरह से कई क्षेत्रीय दलों ने इससे नाता तोड़ लिया है, इसको देखते हुए एनडीए में भी सब कुछ मोदी के इर्द गिर्द ही घूमते नजर आ रहा है। दूसरी तरफ बात इंडिया गठबंधन की करें तो इसमें कई राष्ट्रीय दलों और ताकतवर क्षेत्रीय दलों का जमावड़ा है। ऐसे में अगर विपक्षी एकता बनी रही तो फिर मोदी के लिए इन सभी नेताओं की ताकत को चुनौती देना मुश्किल हो सकता है। खासकर बिहार में तो बीजेपी वैसे भी नीतीश कुमार के सहारे राजनीति करती रही है, क्योंकि अब नीतीश कुमार न सिर्फ एनडीए से अलग हुए हैं बल्कि विपक्षी एकता के सूत्रधार भी बने हुए हैं। इसकी वजह से खासकर बिहार में बीजेपी की राह ज्यादा कठिन होती दिख रही है। इन सब के बीच 2 नवंबर को नीतीश कुमार की मौजूदगी में इंडिया का शक्ति प्रदर्शन बीजेपी के लिए सख्त संदेश के समान होगा कि 2024 में एनडीए का मुकाबला बिखरे विपक्ष से नहीं बल्कि एकजुट इंडिया से है। अब देखना यह है कि 2 नवंबर को बिहार में विपक्ष का कितना बड़ा जुटान होता है।